हेलो एवरीवन। कल हम लोग बात कर रहे थे मेजरमेंट की। और मेजरमेंट में हमने ये देखा था कि एक मेजरमेंट दो चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक यूनिट और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। और यूनिट हम अपनी मर्जी से जो भी चाहे बना सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज वेल डिफाइंड। अब आज देखते हैं कि अगर हम कोई सही यूनिट चुनते हैं, एक प्रॉपर यूनिट, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या इसके गुण होने चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत आसान सी चीज है और इस पर आज हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके नोट्स फिर भी रहेंगे। सबसे पहली चीज तो कि आपने जो भी यूनिट सिलेक्ट की है वो इंटरनेशनल लेवल पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसी चीज सेलेक्ट कर लें जो कि यहां के लिए बहुत एक्सक्लूसिव हो, केवल इंडिया में ही मिलती हो और कहीं कोई चीज वो चीज मिलती ही ना हो, और आप उससे कोई यूनिट बना लो, तो फिर होगा क्या कि वो यूनिट तो बन जाएगी आपकी, लेकिन वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और अगर इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो आपकी यूनिट प्रॉपर यूनिट नहीं कहलाएगी। नंबर 2, इसकी बात हम लोगों ने कल भी की थी और काफी डिटेल में की थी, इट शुड बी वेल डिफाइंड यूनिट, है ना। और वेल डिफाइंड में हम लोगों ने यह बोला था कि जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड जो है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरा हमने इसी में क्या बोला था मैग्नीट्यूड के लिए भी, कि जो भी आपने मैग्नीट्यूड लिया है उसे आप अच्छे से डिफाइन करके चलें। तो मतलब वो डायलॉग नहीं चाहिए कि वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत, भाई एक चुटकी नंबर 1 कांस्टेंट ही नहीं है। आप अलग अलग लोग यदि एक चुटकी ही कोई चीज उठाएंगे तो वो क्वांटिटी अलग अलग निकलेगी। दूसरा, अगर आप डिफाइन अच्छे से नहीं कर पाते हो, फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने टाइम पूछा और आप टाइम ऐसे बता दो, वहां से यहां तक आने में मुझे जितना टाइम लगता है वो 10 मिनट्स है, तो जरूरी नहीं है ना कि हर बार आपको वो टाइम 10 मिनट ही लगे। तो कांस्टेंट भी होना चाहिए और वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि अर्थ के रिस्पेक्ट में सन की पोजीशन या किसी पर्टिकुलर स्टार की पोजीशन जैसे ही सेम हो जाएगी, हम बोलेंगे दैट द टोटल ड्यूरेशन इज 24 आवर्स। अभी ये कांस्टेंट हो गया कि सन या कोई और स्टार अर्थ रोटेट करके वहीं तक आएगी, तभी वो उसी एक्सिस पर आएगा, तभी वो उसी पोजीशन पर आएगा। और उस टाइम को हमने क्या बोला है, 24 आवर्स बोला है। तो कांस्टेंट भी हो गया और वेल डिफाइंड भी हो गया, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ऐसा कोई भी यूनिट आपको नहीं सिलेक्ट करना चाहिए जो कि चेंज हो जाए। सो यूनिट शुड बी इनवेरिएबल, चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज हो किस किस की वजह से सकता है, टेम्परेचर, कई स्केल, कई मैटर ऐसे हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाते हैं। जैसे एयर की डेंसिटी आप देख लीजिए, कम हो जाती है, लेंथ है तो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ऐसा कोई यूनिट नहीं लेना है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाए या प्रेशर के साथ चेंज हो जाए या टाइम के साथ। टाइम के साथ क्या होता है, मोस्टली चीजें रस्ट, जैसे आपने आयरन का कोई ब्लॉक ले लिया, अब आयरन ब्लॉक में होगा क्या, टाइम के साथ साथ क्या होगा, रस्ट होगा, कोरोड हो जाएगा, तो टाइम के साथ साथ वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, चेंज हो जाएगा। स्पेस या प्लेस चेंज के साथ। तो इन सब चीजों के साथ आपने जो भी यूनिट सिलेक्ट की है वो चेंज नहीं होनी चाहिए।
कई बार क्या होता है कि आप कोई यूनिट यूज कर रहे हो और वो यूनिट यूज करते करते डैमेज हो गई, तो डैमेज हो जाने की कंडीशन में इसे आप बड़े आराम से दूसरी बार बना लो। मतलब ऐसे डेफिनेशन नहीं लेनी है कि हमने जो डेफिनेशन ली अब हम वो दोबारा बना ही नहीं पा रहे हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन ले ली। तो एक ऐसी यूनिट सिलेक्ट करते हैं जो अगर किसी वजह से खराब हो जाए, किसी वजह से खत्म हो जाए, तो इट शुड बी इजीली टू रिप्रोड्यूस दैट यूनिट। हम लोगों के जो रेगुलर मेजरमेंट हैं उसके हिसाब से जो भी आपने यूनिट लिया है उसका साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। तो यदि आपने मान लीजिए मास के लिए कोई यूनिट लिया है तो मास के लिए किलोग्राम, ग्राम, ये सब क्या है, ठीक यूनिट है। इन सब में हम लोग एक रेगुलर मेजरमेंट करके चलते हैं। अगर आपने कोई ऐसा यूनिट ले लिया जो कि अप्रोप्रिएट, जैसे आपने सपोज 1000 क्विंटल, मीट्रिक टन को अपना एक रेगुलर यूनिट बना लिया, तो अप्रोप्रिएट नहीं है। आप मार्केट से शुगर कैसे खरीद के लाओगे, मीट्रिक टन में, या उसे क्या बोलोगे 0.001 मीट्रिक टन दे दो, तो कन्वर्जन करने में ही बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम जो यूनिट सिलेक्ट करें वो कैसा करें, एक बहुत अप्रोप्रिएट साइज का यूनिट हम सिलेक्ट करें। सो ये है आपके प्रॉपर यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहां पर वीडियो पॉज करके अपने नोट कर सकते हैं। ओके, एक और कॉन्सेप्ट की आज बात कर लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है कि जब आप कोई यूनिट लिखते हैं तो वो यूनिट कैसे लिखी जाए, उसको लिखने का सही मेथड क्या है। देखिए, जो भी यूनिट हम लोग लिखते हैं, यूनिट कभी प्लूरल नहीं है, यूनिट हमेशा सिंगुलर ही रहती है। तो जैसे आप सपोज ये लिखना चाहते हैं 1 न्यूटन, ये फोर्स की यूनिट है, और अगर आप उसको लिखेंगे 10, तब भी वो न्यूटन ही रहेगी, न्यूटन नहीं होगा। समझ है? सो यूनिट इज ऑलवेज सिंगुलर। सेकेंड, कई बार यूनिट होती क्या है, उनमें बार बार पर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th में आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट होता था वो होता था कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। तो मैंने क्या बोला, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। अब अगर मैं इसे लिखने लगूं तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसे लिखने का सही मेथड क्या है, इसे लिखने का सही मेथड है, आप एक बार लिखेंगे कैलोरी, उसके बाद केवल एक बार पर लगाएंगे, बस, बार बार नहीं। और जितनी भी चीजें पर के साथ है वो सारी की सारी नीचे आ जाएंगी। सो कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, तो ये एक ही बार आपने पर लिखा और 2 क्वांटिटी नीचे कर दी, तो ये क्या बन गया, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो सॉलिडस केवल एक बार यूज करते हैं। चाहे कितनी भी आपकी क्वांटिटीज हो, चाहे कितनी भी बार क्वांटिटी में पर आया हो। नाउ द लॉजिक अबाउट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। देखिए, यूनिट 2 तरह से बनाई जाती है। एक यूनिट बनती है साइंटिस्ट के नाम पर, दूसरी यूनिट है रेगुलर या नॉर्मल। और लिखते भी हम 2 तरह से हैं, एक हम लिखते हैं फुल
और दूसरा हम यूज करते हैं शॉर्ट और सिंबल्स। चलिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जैसे रेगुलर यूनिट आप सपोज लिखना चाहते हैं 5 ग्राम, तो ये हो गई फुल, और आप शॉर्ट में लिखेंगे तो 5G, ये हो गई आपकी शॉर्ट। या अगर मुझे मीटर लिखना है तो 10 मीटर या 10M, ये फुल ये शॉर्ट। तो ये हो गई आपकी रेगुलर यूनिट। इसी तरह से जब हम साइंटिस्ट के नाम लिखते हैं तो साइंटिस्ट में क्या आ जाएगा, से 5 न्यूटन, ये फुल हो गया, एंड 5M ये शॉर्ट हो गया। तो अब रूल क्या है, रूल देख लीजिए। जब हम रेगुलर यूनिट लिख रहे हैं तो उसे फुल में लिखेंगे तब भी वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखी जाती है, जैसे मीटर या ग्राम। और अगर शॉर्ट में लिख रहे हैं तो उसका जो सिंबल होगा वो सिंबल भी कैसा होगा, स्मॉल लेटर ही बनेगा, जैसे ग्राम या मीटर। ठीक है। लेकिन जब साइंटिस्ट का नाम है तो सबसे पहली चीज तो स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज मत करना। जूल JOULE होता है, JULE नहीं होता। ये चीज सबसे पहले ध्यान रखना, नहीं तो खराबी ज्यादा हो जाती है। फुल में जब साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं, भले ही वो नाउन है, भले ही वो नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, जैसे न्यूटन या जूल या एम्पेयर, ये जो भी यूनिट हैं, जब आप स्मॉल में लिखेंगे, फुल में लिख रहे हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे। लेकिन जब इनके शॉर्ट या सिंबल यूज करते हैं तब ये कैपिटल लेटर में यूज किए जाते हैं। तो जैसे न्यूटन, जूल, एम्पेयर एंड सो ऑन। तो ये है आपके रूल राइटिंग अ यूनिट के। कौन कौन से, हमेशा सिंगुलर होगी, कभी भी प्लूरल नहीं जाएगी। एक से ज्यादा बार उसमें अगर पर का यूज हुआ यूनिट का तब भी सॉलिडस केवल एक बार ही लगाते हैं। और साइंटिस्ट के नाम को कंप्लीट लिखते टाइम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते टाइम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और रेगुलर में चाहे आप फुल में लिखें चाहे आप शॉर्ट में लिखें, हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से सिस्टम्स ऑफ यूनिट होते हैं।